अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर हकीम फारूक इलाइसी माँ बाप से मुखातिब हूँ और आज मेरा मौजू है मुख्तसर सा मौजू कि जड़ी बूटियों का मायारी होना। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस तरह अद्वियात की उम्रें होती हैं, मियाद होती है और वो उस मियाद के बाद एक्सपायर हो जाती हैं, काम के काबिल नहीं रहती, उनका फ़ायदा नहीं होता और उनको हम ज़ाया कर देते हैं, तल्फ कर देते हैं। इसी तरह जड़ी बूटियों की, मादनियात की और जो जो चीज़ें हम डालते हैं अद्वियात में, नुस्खा जात में शामिल करते हैं, मुरक्कबात बनाते हैं, तो उन जड़ी बूटियों की और उन खाम चीज़ों की भी जो जिन्हें हम इख्तियार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दुआओं में, तो उनकी भी मियाद होती है। तो आपको चाहिए कि आप जड़ी बूटियों की उम्रों की भी का भी इल्म रखें और उनकी शनाख्त भी रखें, पहचान भी रखें और ऐसा हमेशा देखें कि ये जो मैं चीज़ें अज्जा इस नुस्खे में डाल रहा हूँ ये मेयारी हैं या नहीं हैं, यानी आला क्वालिटी की हैं या नहीं हैं। अगर आला क्वालिटी की होंगी तो आपके नुस्खा में असर ज़्यादा होगा, इंशाल्लाह अफादियत ज़्यादा होगी, मरीज़ को जल्द फाका होगा, आपकी इज़्ज़त होगी, साख बेहतर होगी और मज़ीद शोहरत का ये बायस बनेगा आपकी। इसी तरह अगर कोई बूटी, कोई पत्ते, कोई जड़, कोई छाल, कोई फूल, कोई फल अपनी मियाद की, अपनी उम्र की के दौर में अभी है तो उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। आप उसको देख कर, परख कर समझ सकते हो कि ये इसकी मियाद अभी बाकी है। 10-10 साल पुरानी चीज़ें भी पंसार पर पड़ी होती हैं और उनकी उम्र होती है 2 साल। आप उसको अपने नुस्खा में डालेंगे तो फिर मेरा ख्याल में, मैं तो कहा करता हूँ कि ज़ायदुल मियाद अद्वियात का, जड़ी बूटियों का नुस्खा में डालना नुस्खा में मट्टी डालने के मुतरादिफ है, इसलिए कि जिस चीज़ की अफादियत ही ख़त्म हो गई है। आप इस बात पर गौर करें कि कोई जड़ आपने देखी है, ली है अंसार से और घर में आकर, दुहाना पर आकर, अपनी जगह पर आकर आप उसको देखते हैं, खोलते हैं पुड़िया को तो उसमें से बूरा जड़ रहा है, उसमें छोटे छोटे सैकड़ों सुराख हैं उस जड़ में। तो क्या ये काबिल इस्तेमाल है? उसको तो कीड़ों ने खा लिया है, उसमें तो बस पाउडर रह गया, बस ख़त्म, उसका वक्त ही ख़त्म हो गया है। उसको डालना तो मट्टी डालना है ना जी। तो इस तरह की ख़राब, बोसीदा, कीड़ों की खाई हुई ये चीज़ें डालना तो उसका मट्टी डालना है। इसलिए आप पैसे देते हैं पंसार वालों को, उनसे ठीक क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की चीज़ लें, आप चेक करके लें। मैं तो पंसार पर जाता हूँ तो वो पूरा कनस्तर और पूरा डिब्बा ही ला कर ऐसे सामने रख देते हैं। उनको पता है कि ये फारूक साहब तो इस चीज़ पर समझौता नहीं करते, तो मैं उसमें से अपनी मर्ज़ी की चीज़ चुनता हूँ। जो ख़राब होती है दूसरे पंसार पर जाता हूँ, वहाँ से नहीं मिलती है तीसरे पर जाता हूँ, खुद जाकर मैं ख़रीदारी करता हूँ। हाँ, जिस वक्त कोई मसरूफियत है तो नहीं जा सकता तो फिर बेटे को भेजता हूँ, बच्चे सही चीज़ लेके आओ। अगर वो चीज़ सही नहीं मिलती है तो मैं फिर वापस करता हूँ। इस तरह क्यों? इसलिए कि आपने सारी उम्र लगा कर, मेहनत कर करके एक इज़्ज़त, एक साख, एक वक़ार, एक शोहरत कमाई होती है, तो उसको ख़राब चीज़ इख्तियार करके उस शोहरत को आप ख़राब तो नहीं कर सकते, अल्लाह ना करे। तो तबीब एक इज़्ज़त ही तो कमाता है, वरना आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा इतनी तो
نہیں ہوتا ہے، بس شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ہم لوگوں پر، عزت تو دی ہوئی ہے اللہ نے اور رزق بھی اللہ دیتا ہے۔ تو آپ اس کے علاوہ یہ کریں کہ ایک تو پرانی بوسیدہ اور خراب جڑی بوٹیاں استعمال نہ کریں۔ دوسرا، چھوٹے چھوٹے تخم ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے، ان میں کنکر ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، ان میں گرد و غبار ملا ہوتا ہے، ان میں تنکے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جن بوریوں میں وہ پنسار پر لائے جاتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں ان کے بوریوں کے ریشے بھی پلاسٹک کے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان میں کانچ کے پیسز بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے، چھاننا چاہیے، صاف کرنا چاہیے، اس میں سے گرد و غبار نکالنا چاہیے، اس میں سے کنکر پتھر چننے چاہیے۔ ہاں، یہ اسٹیپلر کے وہ جو ٹانکے ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ہم نے نکالے ہیں دعاؤں میں سے۔ اور یہ بھی خیال کریں، ایک دفعہ میں نے وہ نسخہ منگوایا اکثر معدہ اور جگر کا، ذرا زیادہ تھا اس لیے اس کے پاس کوئی نیا آدمی رکھا ہوا تھا پنسار پر، تو اس نے مجھے وہ جو ہوتا ہے سخت لیمو، اس کے بدلے میں بڑے بڑے گولے کافور کے نسخہ میں ڈال کے دے دیے۔ گھر میں لا کر میں اس کو ساری چیزوں کو صاف کر رہا ہوں تو مجھے اس میں سے کافور کی بو آ رہی ہے۔ اب ٹھیک ٹھاک زیادہ مقدار میں وہ نسخہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ میں نے اس کو ساری چیزیں کیونکہ ایک ایک کھول کے صاف کرتا جا رہا تھا، چھانتا جا رہا تھا، صفائی کر رہا تھا ہر چیز کی، تو جب اس کو کھولا میں نے اس کو سونگا تو میں نے کہا یہ تو سارا کافور ہے۔ تو شکر الحمدللہ میں نے نسخہ میں شامل ہی نہیں کیا کہ اتنی مقدار میں کافور، اور آپ کو پتہ ہے کہ معدہ اور جگر کے تو زیادہ مریض ہوتے ہیں اور یہی ہماری چیز زیادہ چلتی ہے جو ہم مریضوں کو زیادہ دیتے ہیں، تو اگر اس میں ڈال دیا جاتا تو نقصان ہوتا مریضوں کو اور اپنے لیے بھی پریشانیاں بن جاتی اور عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ تو پھر میں دوبارہ گیا اس کو، میں نے کہا یار یہ آپ نے کیا دیا ہے مجھے؟ کہتا ہو نیا آدمی رکھا ہے تو اس سے غلطی ہوگی۔ میں نے کہا آپ کا کام اور ہمارا کام یہ کوئی بھی غلطی برداشت کرنے کا یا